हर्ष एज ऑलवेज रिकॉर्डिंग ऑन। और एपी आपका अब जो मैं आपको 2 दिन का गैप हो गया याद दिला देता हूँ, मैं आपको कैटेगरीज बना के क्वेश्चंस करा रहा था और उसमें से सिर्फ अब एक कैटेगरी बाकी है। एक आपको मैंने वर्कशीट भेजी थी ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस मतलब एएन एसएन निकालना, फिर मैंने एएन और एसएन से एपी निकालना। अभी टेस्ट भी हो चुका है आप लोगों का, मैंने उन्हीं में से बनाया था क्वेश्चन पेपर आपका। उसके अलावा जो आपका लास्ट टॉपिक था लीनियर इक्वेशन, उसमें एक तो 2 लीनियर इक्वेशन वाले और एक सिंगल लीनियर इक्वेशन वाला, वो मैंने करा दिया है। अब आज क्या करेंगे देखिए, दिमाग चाहती हो बेटा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ अपने टेस्ट में आयनिक बॉन्डिंग के क्वेश्चंस तो दिए ही नहीं। बेटा क्वेश्चन तो आपका अच्छा है बट अभी इररिलेवेंट है ना। तो अपन इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। कोई बात ही नहीं, है तो जरूरी थोड़ा ना टेस्ट में सब कुछ आता है, ठीक है। मेरे साथ बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। मैं टेस्ट पेपर मैं देने को तो कुछ भी दे दूं, लेकिन मेरे लिए उसको चेक करना किसी टॉर्चर से कम नहीं होता। ये आप लोग कैसे समझाओगे आप लोगों को? खैर कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं पेपर आजकल थोड़ा मेरे हिसाब से बना के देता हूँ। अपन लेट्स कंटिन्यू विथ एपी। तो एपी में जो एक कैटेगरी बची थी वो कौन सी थी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो एक लास्ट कैटेगरी है, उसके बाद में वी विल सॉल्व इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस। तब तक आए समझ ही चुके होंगे कि एपी के अंदर कॉमन सेंस कितनी ज्यादा काम में आती है, समझदारी कितनी ज्यादा काम में आती है। मैं कंटिन्यूअसली फोन पे पियानो की तरह से बच्चों को एडमिशन दे रहा हूँ, तो माइंड मत कीजिएगा। मैं बिठा नहीं पा रहा हूँ कंसंट्रेशन, बिकॉज एवरी सेकंड टुनटुना बज रहा है और मुझे उसको शांत करना पड़ता है। सो ओके, तो अब आज जो अपन कैटेगरी करेंगे क्वेश्चंस की, जो भी बच्चे आए हैं अभी लेट जल्दी, वेलकम टू ऑल। तो जो आज अपन कैटेगरी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि अब आपको एपी के जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उनमें आपको एपी भी खुद बनानी पड़ेगी। मतलब ये लास्ट में क्यों पढ़ाता हूं मैं, अब तक कम से कम ये था कि एपी आपको दी जा रही थी और फिर क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे। अब ये है कि एपी भी आपको बना, फिर उसमें से एएन निकालना है, एन निकालना है, एसएन क्या निकालना है ये भी आपको डिसाइड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, बट अब मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे अगेन जस्ट लाइक ऑलवेज आई विल स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन एंड देन मूव माय वे फॉरवर्ड टू द टिपिकल क्वेश्चंस। जैसे इस पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं, वर्कशीट आपको मिल ही जाएगी हमेशा की तरह से। सैंपल क्वेश्चन है ये पहला, simplest, find the sum of first, जहां दिक्कत है बच्चों बोल देना, 20 नेचुरल नंबर्स। समझ, ये कहता है कि पहले 20 जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम निकालिए। अब नेचुरल नंबर्स आपको पता होने चाहिए, 1 2 3 4 5 होते हैं, तो पहले 20 कौन से हुए वो भी बहुत सिंपल है, 1 से लेके 20 तक ही हो गए, आपको पता है। तो ये कहता है जो पहले 20 है ना उनका सम निकालिए। तो अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ई और एपी से रिलेटेड चीजें किस काम की हैं। देखिए, आज अगर आपने एपी नहीं पढ़ी होती, मान लीजिए अब नहीं पढ़ी है, 9th में आपसे कोई पूछता, तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप करते ना 1 + 2 + 4 + 5 करते या नहीं करते? करते ना, क्योंकि आपने एपी नहीं पढ़ी होती। तो आप उनको सबको मैन्युअली प्लस करते 1 से लेके 20 तक। या मान लो, जैसे पहले छोटा एग्जांपल देता हूँ कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स को ऐड करो, तो आप ऐसे करते 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है सर, 1 + 2 3 and 3 and 3 6 and 4 10 and 5 15। आ गया सर, आ गया। तो पहले 5 का तो निकाल लिया, पहले 20 में समय लगेगा। और कल को कोई पूछ ले कि पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, तो आप बताइए 1 से 100 तक की गिनती को जोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम है, और 1000 2000 बोल दो तो नामुमकिन हो जाएगा। बट अब आपने एपी पढ़ लिया है,
9th के बच्चे को नहीं आता है। आपने पढ़ लिया है कि दुनिया में जो पहली बार हमने पढ़ी थी गिनती, जिसको हम बोलते थे कि 1 2 3 4 1 2 3 4, वो असल में एक एपी है। तो एपी की तो टर्म्स का सम निकालना हमें आता ही आता है, तो अब एपी भी हम ही बना लेंगे। क्वेश्चंस इजी है, अगर आप एपी बना लें तो क्वेश्चंस बहुत इजी है। जैसे ये सबसे इजी नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 10 एपी है या नहीं है? ए कितना है? 1। डी कितना है? 1। क्या कह रहा है टीचर? पहले 20 का सम निकालो, S20 निकाल लो। आगे करके थोड़ा ना दिखाऊंगा, S20 निकालना आता है या नहीं आता है? ए आपको पता ही है, बी आपको पता ही है। बोलिए प्रद्युमन जी। सर इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना अलाउड है क्या? नो, डायरेक्ट फॉर्मूला तू और मैं दोनों समझ गए, ठीक है? वो नहीं है अलाउड। ओके सर। कारण क्योंकि आप एपी पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर्स कि आपने आगे का पढ़ा हुआ, आप जो पढ़ रहे हो आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है? तो बाकी बच्चों को तो समझ में आ ही गया सम ऑफ 20 टर्म क्या है, ठीक है? 20 टर्म्स का सम निकाल लीजिए। ए अपने को चाहिए क्या होता है, ए एन हो या एन हो। अब देखो आपको 3 चीजें चाहिए होती है, एक एन, एक ए और एक डी। हमेशा ये 3 चीजें चाहिए होती है, तो बस कर लो आप, ठीक है? मैं ऐसी फटाफट एग्जांपल्स क्रिएट कर दूं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब जो अब तक ध्यान से पढ़ रहा है उसको तो कोई समस्या नहीं है, जो नहीं पढ़ रहा है उसके नखरे चालू हो जाएंगे। सर ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल? भैया पहले दिन ही पढ़ा दिया था, किसी भी एपी का SN निकालना पहले ही पढ़ा दिया था। अभी भी अपने फोटोग्राफी में जाके चेक कर लेना, चौकटा बना हुआ पड़ा होगा, उसमें 4 क्वेश्चन पड़े हुए होंगे। SN निकालना सिखाया था, बताया था। टीचर अगर बोले सम ऑफ n टर्म निकालो, अभी क्या था 20 टर्म निकालो, तो तुमने क्या निकाला S20। n लिखा था भी मैंने यहाँ पर, n की जगह तुमने 20 डाल दिया। अब टीचर SN बोल रहा है तो तुम भी SN निकाल दो। SN इज इक्वल्स टू, अब n की जगह n ही रहेगा क्योंकि टीचर भी n मांग रहा है। तुम थोड़ा ना बोलोगे कि मेरे को बताओ कितने का निकालना है, टीचर कहेगा भाई n का निकालना है। तो एपी अपनी वही है 1 2 3 डैश डैश डैश। टीचर कह रहे हैं n टर्म्स का सम निकालो, तो मैंने भी n/2 डाल दिया। 2 into a डायरेक्टली डाल रहा हूँ, 2 1 जा 2 प्लस n-1 into d भी 1 है भाई। इसको मैं क्यों सॉल्व करके दिखा रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। 2 प्लस n-1, 2 में से 1 गया, 1 अंदर बच गया, n+1। ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना इसको बच्चों एक मिनट थोड़ा सा आपको हल्का सा बाहर लाइट दिख रहा होगा, n into n+1 अपॉन 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। बस फॉर्मूला ये छोड़ के आ जाइए, आ गया आपका आंसर। समझ गए? जब 20 बोला टीचर ने, 20 S20 आपको निकालना आता है। जब n बोला तो आपने SN निकाल के पटक दिया, छोड़ के आ जाइए। जब टीचर n देगा तो आपके आंसर में भी लास्ट तक n चलेगा ही चलेगा। चलेगा प्रद्युमन, यही है क्या बेटा फॉर्मूला? देखना जरा। यस सर। अब जो प्रद्युमन की और मेरी बात चल रही थी वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप में से कम 20 लोग उस बात को समझने के लायक भी हैं और हकदार भी हैं। बेसिकली तेजपाल भी है, तेजपाल कह रहा है यस सर मैं तो हूँ ही। ठीक है तेजपाल, तू तो है ही। देखिए बेसिकली ये जो अभी प्रद्युमन ने मुझसे शुरू में कहा था, हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फॉर्मूलाज क्या होता है, मेरे से जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं मैं उनको हमेशा चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर्मूलाज क्या होते हैं? फॉर्मूलाज बेसिकली शॉर्टकट होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये आपको क्वेश्चन जो है ये बेसिकली एक तरह का, ये देखिए सब लोग दिमाग मत लगाइएगा। जो अपने मैथ्स को बिल्कुल हल्का लेते हैं वो अपने को टेंशन नहीं है। मैं तो बस इतना सीख लो कि अगर किसी ने बोल दिया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालना है तो अपने को n की जगह n रखना है, या आंसर आ गया, आपको 2 में से 2 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स के लिए, उनके लिए एक बात बताता हूँ। बेसिकली जैसे मैं ज्योमेट्री में आप लोगों को बहुत ज्यादा पकाया करता था, हर क्वेश्चन में मैं एक नई कहानी सुनाया करता था, तो वैसे ही देखिए ये बेसिकली क्वेश्चन जो है ये एक तरह का
फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो फॉर्मूला होता है, ये बड़े बच्चे, ये फॉर्मूला बन गया ना, ये किस चीज का फॉर्मूला है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n into n plus 1 upon 2। आपको आगे कभी फ्यूचर में जो लोग गणित पढ़ रहे हैं, आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी कि 10 टर्म्स का सम निकालो, शुरू की 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, 1 2 3 4 5 जल्दी करो, तो आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला, छोटे बच्चे की तरह 1 + 2 + 3 + 4 करते जाइए। दूसरा, 10th क्लास के बच्चे की तरह से S10 का फॉर्मूला लगाइए। और मैथ्स बुद्धि से पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा? सीधा यहाँ पर उठा के 10 डाल देगा, 10 × 10 + 1 upon 2 आ गया आंसर। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स की एपी का हमने SN निकाला हुआ है ना, तो ये बेसिकली क्या है? ये एक्सप्रेशन। आपको जितने भी दुनिया में नेचुरल नंबर ऐड करने हो ना, पहले 5, पहले 10, पहले 50, ये सबका फॉर्मूला आ गया ना, ये SN है ना, तो n की जगह पर आप जो डालोगे उसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया उनको ये बात मैं समझाना भी नहीं चाह रहा हूँ, डोंट वरी। और जिनको आ गया उनको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई शुरू में, और प्रद्युमन को भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्या फॉर्मूला अब पढ़ा है अपन ने, और अपन एपी पढ़ रहे हैं, ये अपने कोई कोर्स का नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे डायरेक्टली, तो टीचर नंबर काट लेंगे। हाँ, अगर आपको कोई 1 नंबर में क्वेश्चन देता है, कोई एमसीक्यू में देता है, और अगर आप इतने समझदार, तो ये फॉर्मूला बच्चे याद करते ही करते हैं, n × n + 1 upon 2 सबको याद होता है। प्रद्युमन को पहले ही याद है, उसको बोल ही रहा था, पहले ही बोल रहा था, तो यू कैन यूज इट सम अदर प्लेस। खैर, हम टॉपिक से अगर भटके नहीं हो तो मेरे को दोबारा याद देने की जरूरत नहीं है, हम एपी बनाने के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस में आता है। मैं इसकी व्याख्या में उलझ गया, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी। मैं इसी में आपको और दिखा देता हूँ, यहीं पर दिखा देता हूँ। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 और नेचुरल नंबर्स। अब और सोच लेना, एपी बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। एपी बनाने के लिए दुनिया में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आपको अगर ऑड नंबर क्या होते हैं तो आप बना लेंगे, 1 3 5 बन गई, एपी निकाल, 1 3 5, A1 है, डी आपको पता ही है, करके दिखाऊं क्या? पूरा नहीं करके दिखा रहा। और नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डैश डैश डैश, ए दिख गया 1 है, डी कितना दिख रहा है? 2 है। सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर निकालना है, S15 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी के अंदर आपको दिखाऊंगे अभी थोड़ी देर पहले जो ऊपर दिखाया था, n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो वही एपी तो बन जाएगी 1 3 5, और n नेचुरल नंबर्स के अंदर आपको SN का फॉर्मूला निकाल लेना। आप कहोगे सर कोई कुछ होता है क्या फॉर्मूला? हाँ, जैसे जैसे बड़े होगे तो तुम्हें शायद हो सकता है ये भी याद करना पड़े, बार बार एपी लगा के SN का फॉर्मूला कौन लगाएगा? परमानेंटली बच्चे याद कर लेते हैं कि लाइफ में कभी, मैथ्स में कभी 1 से स्टार्ट होके 1 3 5 7 9 11 13 15 17 को जोड़ना पड़ा, तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्या होता है वो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, बगल में लिख लीजिएगा। और देखिए अभी तो सिंपल वाले चल रहे हैं, ये तो 1 मार्क्स में आने वाले हैं बेटा। Find the first मल्टीपल्स ऑफ 7। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एपी बना लीजिए, आपको एपी खुद बनानी है। एपी बना ली तो उसके बाद का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, एपी आपको बनानी है। अब बताइए मल्टीपल्स ऑफ 7, अब सबको ही पता है मल्टीपल्स ऑफ 7 कौन से होते हैं, 7 7 2 14, 7 3 21, बन गई क्या एपी? बस एपी बन गई, आगे का काम आपको पता है। ये पहले 100 का सम निकालना है, तो इसमें क्या निकालना है? S100, ए आपको दिख ही रहा है, डी आपको पता ही है कि 7 की टेबल में डी कितना होगा? 7 ही तो होगा, 7 + 7 14, 14 + 7 21, तो ये आपकी एपी है, ए दिख रहा है, डी दिख रहा है, S20 निकाल लीजिए। तो अब तक मैंने आपको 4-5 सवाल दिखा दिए,
जो बच्चे थोड़ा बहुत परेशान हो रहे हैं ये देख के, वो जरूर सुन नहीं रहे होंगे ध्यान से। सिर्फ एपी आपको बनानी है, उसके बाद में टीचर ज्यादा से ज्यादा आपको कोई एएन एसएन निकालने को कहेगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें एपी आपको खुद को बनानी पड़ रही है। अब थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अभी तक की बहुत आसान थी। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। ये यहां से आपके थोड़े से ढंग के क्वेश्चन चालू होते हैं। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 300 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड होते हो। तो आप जानते हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं मतलब 7 की टेबल में आने वाले नंबर्स। अब इसी को कभी टीचर कहता है डिविजिबल बाय 7, या कभी कहता है विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7। तो आप जानते हैं सबका मतलब एक ही होता है। 7, 14, 21 जो 7 की टेबल है वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, दे आर डिविजिबल बाय 7। और वो नंबर 7 के क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स। तो लैंग्वेज बदल बदल के बोले, कुल मिला के तो नंबर वो निकालने हैं जो 400, ये जो भी दिया हुआ रेंज 7 से डिवाइड होते हैं। लैंग्वेज टीचर बदले, आप कंफ्यूज मत होइए। विच आर डिविजिबल बाय 7, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7, विच हैव फैक्टर 7। फैक्टर 7 भी उसी का कहलाएगा जिससे डिवाइड होता है। कुल मिला के वो टेबल है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब पिछला क्वेश्चन जो था अगर आपको याद हो तो उसमें था शुरू के 20, बहुत इजी था। 7 की टेबल 7 1 जा 7, चालू हो गए 14 21, एपी बनाई, काम खत्म। अब 300 से 500 के बीच में, तो ये भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। छोटे बच्चे को भी अगर आप ये क्वेश्चन दे तो वो कर लेगा। 300 से 500 के बीच में 7 के टेबल के नंबर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। एग्जाम में कैसे दिखाओगे मैं बता देता हूँ। 300 और 500 को आप 7 से डिवाइड कर देना। कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो बता दीजिएगा। रिमाइंडर आ गया 6, मतलब 300 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, रिमाइंडर 6 बच रहा है। इसी वजह से 300 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर इस 300 में से मैं 6 घटा दूं तो नंबर जो होगा वो डिवाइड हो ही जाएगा। तो 300 में से 6 माइनस करके लिख लीजिएगा, which comes to 294. So 294। और सेफर साइड रहने के लिए, ध्यान दे एक मिनट, सेफर साइड रहने के लिए एक बार मन ही मन में 7 से डिवाइड कर लीजिएगा। मन में कर लेते हैं, अब तो अपन 10th क्लास में है। 7 4 जा 28, 1 बच गया 14, 7 2 जा 14। समझे या नहीं समझे? दिमाग अगर आप ये कह रहे हो कि 300 500 के बीच में नहीं है तो हाथ नीचे कर लेना। और कोई सवाल हो तो बोलो, मुझे सवाल भी पता रहते हैं तुम लोगों को। तो 294 लिख लिया हमने, ठीक है। इसी तरह से आप चाहे तो पहले एपी बना लीजिए, 294 तो मिल ही गया। अब अगला नंबर तो जो आएगा वो 7 प्लस करके आएगा, आपको पता ही है। तो 294 प्लस 7 है 301, 308। ये सब 7 के मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। धीमांत ने पहले ही ऑब्जेक्शन दिखा दिया कि 300 से 500 का है, तो अब आप इसको हटा दीजिएगा, ठीक है बच्चों। पहले लिखने में कोई हर्ज है नहीं, क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस ही करेंगे। इसको हटा लीजिएगा और फिर आप अपना आगे जो एबी है बन जाएगी आपकी। अभी मैं हटा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब सिमिलरली अपने को लास्ट का भी चाहिए, 700 से 500 के बीच का। तो 500 का भी अपन एक बार डिवीजन कर लेते हैं। तो 7 7 जा 49, 10 और 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर बच गया 3। और 500 में से 3 बच रहा है तो 3 माइनस कर दीजिए तो 497 आ जाएगा। तो इसका मतलब लास्ट का नंबर है
497 और एज अ स्टूडेंट भी मैं बन के आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स देता रहता हूँ। मन में एक बार देख लिया करो, इसको मन में करने में कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 7 या 49, 7 1 जा 7 हो गया, ठीक है। तो ये आपकी एपी जो है वो तैयार हो गई है और धीमान के ऑब्जेक्शन को मद्देनजर रखते हुए 294 को हम हटा देंगे क्योंकि 300 से 500 के बीच के नंबर्स लेने हैं, तो डेफिनेटली 294 तो इनके बीच में आता नहीं है। So now your AP is ready. अब क्वेश्चन ये है कि आपको इनका सम निकालना है। सम निकालने के लिए आप पहले दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने आपको पहले 2 दिन तक इसी में पकाता रहा, आपको SN और AN आना चाहिए। अब सम के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, एक N, एक A और एक D। मानिया क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो बच्चों अब आपको इसका सम निकालना है। सम जब आप इसका लगाएंगे तो ए आपको दिख रहा है 301 है, डी डेफिनेटली 7 है क्योंकि 7 की टेबल चल रही है, आप देख सकते हैं 7 7 जोड़ के आ रहा है। लेकिन यहां पर आके सवाल ये पैदा होगा कि एसएन में एन क्या है, यानी कि हमें सम में ये जरूर पता होना चाहिए कि हम कितनी टर्म्स को जोड़ रहे हैं, तभी तो हम लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10, 20, 30, 40। तो ये कितनी है हमें वो पता होना चाहिए। इसका जवाब मैं आपको पहले ही दिन दे चुका हूं। पहले दिन मैं आपको इसका जवाब दे चुका हूं, 3 दिन तक मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा चुका हूं। जिन्होंने उस प्रैक्टिस को और मेरी मेहनत को बेकार किया होगा वही बच्चे अब आगे सोचेंगे कि सर क्या कह रहे हैं। देखिए सम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार रोज रिपीट करता हूं एन, ए और डी। अब ए और डी तो आपको दिख ही जाता है, एपी लिख, एन नहीं पता। पिछले सारे क्वेश्चंस में टीचर लिख के दे रहा था सम ऑफ फर्स्ट 10, फर्स्ट ऑफ एन, फर्स्ट ऑफ 20। अब एन क्या है आप में से कितने लोग बता सकते हैं? बस वो हाथ खड़े कर लीजिए एक बार। The formula is Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। a की जगह 301 डल जाएगा, d की जगह 60 डल जाएगा, n की जगह क्या? हमारे कई बहुत ज्यादा समझदार बच्चे कह रहे होंगे सर आप ही तो कहते हो n की जगह n छोड़ दो। अबे तब छोड़ दो जब टीचर बोले कि n टर्म का सम निकालना है। टीचर ने कहा बोला n टर्म का सम निकालना है, टीचर कह रहा है इनका सम निकालना है, तो इनका तो कुछ तो मतलब है ना, आखिर ये कितनी टर्म्स हैं। खाली 10 बच्चों ने हाथ खड़े करे, तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड। और एज एक्सपेक्टेड मेधांश इज अ न्यू रिक्रूट। बता भाई नए रिक्रूट। सर एन के फॉर्मूला से हम लोग उसकी एन टर्म निकाल लेंगे। हम लोग उसकी मतलब लास्ट वाले जो एपी का फाइनल नंबर है उसका वो निकाल लेंगे। एक बार वापस बोल। क्या सर? एक बार रिपीट। सर एन के फॉर्मूला से हम लोग सर एन के फॉर्मूला से हम उसकी लास्ट टर्म है ना उसकी वैल्यू का टर्म निकाल लेंगे और फिर उसको हम लोग एसएन के फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। पोजीशन निकाल लेंगे बेटा, पोजीशन। ओके सर। हाँ टर्म तो ये खुद, बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए। क्या है कि टाइम ले वेस्ट करना नहीं है ना अपन लोगों को। ये जो लोगों ने हाथ खड़े नहीं करे हैं वो लोग देख लीजिए। पहले दिन से प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। पहले दिन आपको इतना तक बोल के बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर कभी भी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। 4-5 बार प्रैक्टिस करा चुका हूँ, अब तक भी नहीं आता तो आप डेफिनेटली आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पहले 497 की पोजीशन निकलेगी, याद करिए, वही रोल नंबर वाली कहानी। आखिरी सीट के ऊपर बैठा है 497, तो जो इसकी पोजीशन होगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो आपको याद आया क्या कुछ? अब याद आया क्या? अभी भी देख लेना, सारी फोटोग्राफ्स पड़ी हुई है उसके यूजेस। अगर तुम्हें कोई वो यूज बोल के सिखा देना तो मेरा नाम बदल देना। वो यूज बोल के कभी कोई नहीं सिखाएगा कि एएन का यूज ये होता है टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। मैंने लिखा है, मैंने दिखाया है आप लोगों को। उसके बाद भी नहीं करते हो ना तो मतलब नालायकी की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। 497 लास्ट टर्म है, इसको पहले एएन के फॉर्मूले में डालें। ये रास्ता 497 is equals to a
प्लस मैं इसके भी फोटो खींच के भेज देता, ये मार्कर ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, आपको शायद हो सकता है डल दिख रहा होगा, इनटू डी। ये मैं हिंट के लिए आपको इस तरह से फोटो खींच के भेज दूंगा। देखिए ये पहले ये डालेगा, फिर n निकलेगा, n का मतलब इसकी पोजीशन। अब इसकी पोजीशन निकली मान लो 16, तो ये 16वीं टर्म है। 16वीं टर्म है तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म 16 है, तो 16 टर्म्स का सम। अब यहाँ पर ये जो n निकलेगा, मैं यहाँ ऐसे इशारा से बता रहा हूँ आपको, ये n यहाँ डालेगा, इसका सोल्यूशन दिखा दिया मैंने आपको। पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर AP बनाएंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, फिर ये यहाँ डालेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज हो गया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पहले AP निकलेगी, फिर AP में लास्ट टर्म का जो पोजीशन है हर बार वही करते हैं वो निकलेगा, फिर निकलेगा वो यहाँ डलेगा, 16 आया तो S16 जो है वो आपका निकल जाएगा और बात खत्म। ठीक है बच्चों, अब मानिया कुछ पूछना चाह रही थी, बोलो बेटा। सर इसमें जैसे लिखा है कि 300 और 500 के बीच का सम निकालना है, ऐसा नहीं करेंगे क्या कि 500 का मतलब जो पोजीशन है वो निकाली तो का सम निकाला और 300 टर्म्स तक का सम निकाला और फिर दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि अपन को बिटवीन 300 एंड 500 निकालना है। एक बार वापस बोलना, 500 तक की टर्म्स का सम निकाला। हाँ, उसके बाद 300 तक की, जैसे यहाँ पे आप कह रहे हो ना, जैसे ये वाला जो किया अपन ने वो करके उसके बाद 300 मतलब 301 टर्म्स तक का सम निकाला, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर। ये करने के बाद में हाँ सर, ये n आया, मान लो n आया 16। हाँ अब बताओ क्या कह रही है। तो मतलब जैसे 16 टर्म्स का सम निकाला, उसके बाद 301 है, 301 की पोजीशन सपोजिटली 10 है, तो अपन ने 16 टर्म्स का सम माइनस 10 टर्म्स का सम निकाला, क्योंकि अपन को नहीं बेटा, ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। पर सर अपन को 300 और 500 के बीच में का सम निकालना है ना। तो बेटा जो 16 निकला है वो फर्स्ट नंबर से नहीं निकला है, ये है फर्स्ट और ये है 16। मान्या अपनी एपी तो ये है ना, इससे पहले जो 7 के मल्टीपल है अपने को उनकी चिंता क्यों हो रही है। अच्छा अपन ने इधर भी ए वही डाला है, अच्छा हाँ ठीक है। अपन ए डालेंगे ना यार, ए हाँ। अपन 7 क्यों डालेंगे एक बार बताओ। हाँ सर सॉरी। ए तो अपना ये है ना, अपने को इससे दुनिया की हर एपी की एक और खासियत होती है कि उसको कहीं से चालू कर लो कहीं से खत्म कर लो। 301 को छुपा दोगे और ये एपी दिखाओगे तो ये भी एक एपी है। अब अगर ये एपी है तो ये ए है और ये लास्ट है, तो अपन ने तो एपी चालू 301 से करी है ना बेटा। अब आगे समझ। हाँ सर हाँ। 16 जो टर्म्स है तो ये 16वीं है तो ये पहली है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 16 ही है, तो ये ए याद डलेगा, डी डलेगा और एन डल गया और अपना आंसर आ गया। अब ठीक है। हाँ सर ठीक है। और किसी को कोई समस्या हो तो वो बताइए जरा फटाफट, तो मैं इसकी आपको एक फोटो खींच के भेज देता हूँ। बोलो प्रतिमा। सर जब हमें लास्ट टर्म पता ही है तो फिर हम इतना पूरा कैलकुलेशन क्यों करें, a+l डाल देंगे SN वाले फॉर्मूले में। a+l जो है बेटा वो मैंने बताया क्या है फॉर्मूला अभी तक प्रतिमा? सर शायद बुक में है ना, लेकिन मैंने बताया नहीं ना। अच्छा सर, आपको आता है सिंपल फॉर्मूला। अब प्रद्युमन ने बोल दिया तो एक बार वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको अब शिकायत मत करिएगा सर आपने बताया क्यों नहीं। अरे भाई एक्चुअल में होता क्या है कि मैं अगर पहले 2 फॉर्मूले बता दूं तो फिर बच्चे क्या है कि ध्यान देते नहीं है, तो आंसर तो आराम से निकल ही रहे। अब आप SN का फॉर्मूला ये भी होता है n/2 × a+l। तो a और l का मतलब है पहली टर्म और लास्ट टर्म। अब ये कब अप्लाई होता है, जब आपको पहली और आखिरी टर्म दिख रही हो, जैसा यहाँ पे दिख रही है पहली टर्म 301 है और लास्ट टर्म 497, तो वो यहाँ डाल दीजिए। लेकिन अगर मुझे प्रद्युमन, मैं तेरी बात पूरी सुनी, अगर तू ये कह रहा है कि ये सब करने की क्या जरूरत है। नहीं सर वो तो बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि यहाँ इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में सिर्फ एक ये है कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो आपको सॉल्व करने के अंदर 2-4% का फर्क पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला मैंने आज नहीं कल तो पता नहीं था, लेकिन मैं ये फॉर्मूला हमेशा लास्ट में बताता हूँ जब बच्चा चैप्टर समझ ले। तो अभी
हाँ वो तेजपाल एक ही बात है बेटा, ए एंड एल और ए एन एक ही बात है, सबका मतलब एक ही, ये भी वही लिखा होगा। इसमें 2a को अगर तुम a प्लस ए लिख दोगे तो a प्लस एन और a प्लस एन माइनस वन क्या होता है an। अब मैं अगर ये सब समझाऊं तो आधे बच्चे तो अभी नेटवर्क छोड़ के भग लेंगे कि सर तो बाहर चले गए, पता नहीं क्या पढ़ा रहे, इसलिए मैं इन चीजों में नहीं जाता हूँ। ऑर्डिनेट फॉर्मूला है, आप जब मर्जी हो इस्तेमाल करिए, और जब आपको पहली और आखिरी टर्म दिख रही हो तो आप इसकी जगह पर यहाँ पर a प्लस एल भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। ओके, इसी क्वेश्चन में बच्चों एक दो कहानियां और सुना देता हूं। अब तक आपको फिर से समझ में आ ही गया होगा कि मेन मुद्दा होता है एपी बनाना। जो कह रहे हैं कि नहीं सर ये भी तो था, तो ये तो तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे नलायक छपा हुआ है सर्टिफाइड लगा के, तो उसका तो सर क्या करेंगे, नहीं तो ये इसकी ट्रेनिंग तो मैं पहले दिन से कराता ही रहता हूँ। तो आपको सिर्फ एपी बनानी है, ठीक है। उसके बाद का काम अगर आपने मेरे कहने से एपी नॉर्मल पढ़ी है तो आप आराम से कर लेंगे, नहीं पढ़ी है तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। सो इसमें अभी तक आपने देखा मैं ज्यादातर सारे सम के क्वेश्चंस बोल रहा था, क्योंकि सम का क्वेश्चन जिसको आता है उसको छोटा वाला तो अपने आप ही आ जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पूछता हूँ आपसे। कई बार सम नहीं पूछते, कई बार ऐसे पूछते हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर बिटवीन 300 and 500 which are divisible by 7। तो और आसान हो गया, कहता है कि 300 और 500 के बीच में कितने नंबर्स हैं। आप बताइए, सम नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कितने नंबर्स हैं। तो ये हमने एपी बनाई, और अब की बार कितने नंबर निकाल दें, ये लास्ट वाले की पोजीशन निकाल ली, तो आंसर आया मान लो 16। तो अपन आंसर में सिर्फ क्या लिख के आ जाएंगे, देयर आर 16 सच नंबर्स। क्यों लिख के आएंगे उसके बारे में भी मान्य को समझा रहा था, आप लोग भी सुन रहे होंगे। हमने यही तो निकाले ना नंबर्स कितने हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये 16वां है। तो अगर टीचर पूछेगी कितने हैं तो सिर्फ ये लगा के आ जाइए और बता दीजिए n 15 आ गया तो 15 है, 16 है तो 16 है। और सम पूछे तो फिर s15 s16 फॉरवर्ड करके आ जाइए। तो देखो बच्चों, अब तक आपने देखा होगा इस तरह से पढ़ने का फायदा क्या होता है। अब आपको हम इस तरह से ना पढ़ाएं, एक ही तरह के क्वेश्चंस एक साथ 1 घंटे तक एक के ऊपर एक चिपका के ना पढ़ाएं, तो होगा क्या, आप किताब पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, बुक के अंदर आप पहली एक्सरसाइज पढ़ोगे तो बीच में 2-3 कहीं बिखरे हुए मिलेंगे, फिर दूसरी पढ़ोगे तो उसमें 1-2 कहीं बिखरे हुए मिलेंगे। हर बार दिमाग चलाना पड़ेगा। फिर आप कोई सर की वर्कशीट कर रहे हो, स्कूल की कर रहे हो, आर डी शर्मा कर रहे हो, हर बार आपको नया दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी मगर आपका दिमाग एक ही दिशा में काम कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आई होप कि सारे क्वेश्चंस जो ऐसे बनते हैं उनको कैसे डील करते हैं। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर एंड फाइंड द सम। आंसर सबका यही होगा, बस ये चीज थोड़ी थोड़ी डिफरेंट आती जाएगी। इसकी मैंने फोटो ले ही ली है रेफरेंस के लिए। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर और थोड़े बहुत मामूली चेंजेस करके बताऊं। अब मुझे पूरा भी नहीं समझाना पड़ेगा, बस तो थोड़ा सा वही क्वेश्चन है, 200 and 450 डिवाइड बाय 7। फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 200 7 से 350 7 से, जब जो पहले किया था वही दोबारा बताया तो बता दीजिए। 7 2 14, 60 बचा, 4 बचा, तो 4 रिमाइंडर है। जैसा पहले हमने किया था 200 में से 4 माइनस कर लिया तो 196 आ गया। और आपको साथ साथ में दिमाग का ऑब्जेक्शन भी याद आ गया होगा, लिखते जरूर हैं बट बाद में मिटा देंगे। तो 196 और फिर 7 बना के चलती जाएगी। इसको भी कर लेते हैं, 7 5 जा, तो ये तो पूरा ही डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 350 हो।
अब बीच की टेबल बनाते हैं हम, 7 का है तो 196 + 7 203। और मेरी मानो तो मन ही मन में, मैं तो करता हूँ देखो हमेशा मन में ही फटाफट चेक कर लिया करो। 7 2 14, 5 बचा, 7 8 56, 7 2 14, 7 9 63, 7। हाँ बढ़िया है, सारे मल्टीपल है तो कम से कम पता तो लग गया कि अपनी टेबल, नहीं तो सब कुछ ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बन गई ये भी, और एक आध लिख लिया करो, 203 210। अब यहाँ पर एज पर द ऑब्जेक्शन ऑफ डिमांड, हम इसको तो हटाएंगे क्योंकि 200 और 350 के बीच में। अब इसमें नई चीज ये है, आप में से जो भी मुझे इस एपी को करेक्ट करवाना चाहे वो हाथ खड़े कर ले एक बार कि ये सही है या ये गलत है, क्योंकि ये 200 और 350 के बीच में नंबर्स निकालने थे, ये आपके सामने आ गए हैं। तो who wants to go with this AP and why? And if you do not want to go with this AP, then why? नो नया रंग रूट। मानवेंद्र बोल बेटा। सर ये गलत है, इसमें लिखा है बिटवीन 200 एंड 350, तो फिर 350 - 7 कर देंगे अपन, तो फिर 200। और बाकी लोग जो है बाई चांस जिनको नहीं समझ में आया वो सुन लीजिए, माइनर से चेंज था, इसमें मैथ्स का कोई रोल नहीं है, इट इज इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ लिखा है 200 350 के बीच में, तो 350 बीच में नहीं है, तो आप 350 नहीं ले सकते, आप 350 के नंबर लेंगे और 350 में से 7 गया तो आता 343। ये सिर्फ एक पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब आगे फिर से वही कर लीजिएगा, सम निकालना है तो वही है, इसकी पोजीशन निकलेगी जैसा मिदांश ने बताया था कि अभी मान लो 25 टर्म निकल, 25 है तो S25 निकल जाएगा। समझ गए बच्चों? तो कोई डाउट है तो बोल दीजिए। एज वाला नंबर नहीं लेना, क्यों नहीं लेना? क्योंकि बिटवीन लिखा हुआ है। जैसे इसी क्वेश्चन को और चेंज कर दूंगा आपके लिए। अब मान लीजिए लिखा होता 70 और 350 के बीच में। अब बताइए 70 भी डिवाइड होता है 7 से और 350 भी होता है, लेकिन टीचर ने क्या कहा है कि इनके बीच के नंबर, तो ना 70 आएगा ना 350 आएगा। 70 का अगला वाला 77 और लास्ट वाला 343। इस बात का और ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। बच्चों एक छोटी सी वोटिंग करवानी है आप लोगों के बीच में। वोटिंग मतलब आई जस्ट सिंपली वांट टू नो कि मेरा जो अभी पढ़ाई है, ऑडियो वीडियो पढ़ रहे हो आप, सही आ रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे, कम से कम 4-5 बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए, टाइप मत कीजिए कुछ भी, हैंड रेस कर दीजिए जितने लोगों को ऑडियो वीडियो में कोई क्लास चल रही है आराम से, जब से चल रही है, जब से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत तो बीच में होता ही है। ठीक है, ठीक है, 20 जनों ने हाथ खड़े करे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ नीचे कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मुझे सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। और जो लोग जिनको प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं या बाद में ऑब्वियसली ये रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो वो लोग बच्चों प्लीज, जैसे अभी ये न्यू स्टूडेंट है, नैतिक है, अनुष्का है, आज मनुश्री बहुत परेशान हो रही है, और भी हैं 2-3 बच्चे, यार थोड़ा सा कुछ करो, घर में जुगाड़ करो यार, करो कुछ चेक करो। मैंने पहले भी कहा था रिसर्च करनी पड़ती है। आप लोग मेरे ख्याल से इतने ज्यादा समझदार बच्चे हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से नेटवर्क और इसके मामले में तो मुझे आपसे कुछ सीखना पड़ेगा। इतना तो आप लोगों को पता होगा, आपके पर्टिकुलर जहां पर रहते हो उस एरिया पे डिपेंड करता है कि वहां पर कौन सी कंपनी का नेटवर्क अच्छा है, तो वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हमने फोन ले लिया और 4G चालू करा लिया।
मेरे फोन के एक नंबर में पिछले 1 साल से 4G है, उसने 2G के ऊपर कभी आज तक दिखाया नहीं। और कभी गलती से मैं कहीं चले जाऊं तो वहां वो 4G का एहसान कर देता है। बाकी 2G के ऊपर कभी 2G तो मेरे ख्याल से सभ्यता पता नहीं कब की चली गई, इंसान पुराने हो गए 2G। वो 2G चलता है मेरे फोन में एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर। तो मतलब सबके साथ ही ऐसा होता है। तो हर चीज का कंपनी का नेटवर्क हर जगह एक जैसा नहीं होता है, घर में एक जैसा नहीं होता है, कमरों में चेंज हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आप जहाँ पढ़ रहे हो। मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, तभी तो मैं इतने टाइम से कोशिश करता रहता हूँ। आपने टचवुड बहुत ही रेयरली 6 महीने में सुना होगा कि नेटवर्क इश्यूज हैं, ये है गायब। वो ऐसे नहीं, तुक्का नहीं है, कोई मेरे ऊपर किस्मत मेहरबान नहीं है, बल्कि खराब किस्मत है। खराब नहीं होता, मेरी छुट्टी नहीं हो पाती नेटवर्क खराब होने की वजह से। तुम्हारे जरूर नेटवर्क इशू चलते रहते हैं। वो मैं थोड़ा सोच समझ के काम करता हूँ, कौन सी चीज मैच कर रही है, कहाँ नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये आप लोगों को भी देखना चाहिए क्योंकि अभी साल बाकी है, ठीक है। तो एनीवेज ये 3 बच्चों ने जो हाथ खड़े कर रखे हैं वो नीचे कर लें। ये 3 बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं लगता है मुझे। अक्षत पूछ रहे तेरे को कुछ नहीं पूछना? अक्षत गया, चलो। तो इससे रिलेटेड मैं आपको और करा देता हूँ, मेरे ख्याल से अब ज्यादा है नहीं। अभी मैं आपको एक बढ़िया एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर वर्कशीट दे दूंगा। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसको नोट, मतलब मैं आपको फोटो खींच के। ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ देता है, ठीक है। टाइम खराब नहीं हो इसलिए वही पुराना वाला क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फर्स्ट वाला है ना, और उसकी फोटो भी मेरे पास में है, तो मैं उस सेम क्वेश्चन कॉपी करके हो गया था एकदम से, अब ठीक है। हाँ रुकिए जरा, मैं आपको वही वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समय खराब नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन था, सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 300 एंड 500। 300, ओहो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ बच्चों। एक मिनट। तो ए भी डायरेक्टली बना दूं बच्चों? क्या यार तेजपाल तेरे को यार पहले सपोर्ट कर रहा था, कमाल करता है। मैंने अभी अपनी खुद की तारीफों के इतने पुल बांध दिए हैं और तू कह रहा है नेटवर्क खराब है, वीडियो ब्लर आ रहा है। वीडियो ब्लर आ रहा है क्या बच्चों? तेजपाल को दिक्कत आ रही है? सर थोड़ा थोड़ा चल जाएगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम क्लियर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इतना बोला है तो कुछ तो टोक लग गई होगी यार। नेटवर्क भी कम नहीं है, ये भी बहुत। चलो आप तो इधर देखो। तो ये मैंने दोबारा क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि, थैंक यू प्रद्युमन। तो ये दोबारा मैंने इसलिए लिखा है ताकि दोबारा अपने को मेहनत नहीं करनी पड़े। लैंग्वेज देखिएगा आपकी बार। ये कहता है कि मैं सेम क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को अभी फोटो खींच के भेज रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 300 एंड 500। पहले क्वेश्चन था सिंपल विच आर डिविजिबल बाय 7। रखा हुआ है ही, मैं फोटो भेज ही रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, डिविजिबल बाय 7 नहीं, अब की बार लिखा है कि सच नंबर्स बिटवीन 300 एंड 500 which when divided by 7 leave remainder whatever 4। मतलब 7 के मल्टीपल नहीं चाहिए, वो तो इजी हो गया, तुमने देख लिया कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके रिमाइंडर माइनस करके निकाल। कहता है ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचे 4। जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर बोल रहा हूं मैं, 18 को आप डिवाइड करो 18 को, तो 7 2 14 आएगा।
वो 4 बच जाएगा। तो चलो ठीक है, अब 300 से 500 के बीच में ऐसे नंबर कैसे निकालें हम, ये एक समस्या है। तो इस समस्या का जवाब कोई दे दो, अच्छा लगेगा, आप बताओगे तो। बोलो मान्या। सर पहले वही नंबर्स जो डिविजिबल है 7 से वही लेंगे और दोनों में 4 फर्स्ट वाले में ऐड कर देंगे और सेकंड वाले में सिंस ऐड करेंगे तो 500 से एक्सीड होगा तो फिर और 7 माइनस करके फिर 4 ऐड कर सॉरी, वो एक्चुअल में कुछ वो प्रदुमन टाइपिंग करके बोल रहा था, डबल दिमाग लग गया मेरा। वापस बोलो बेटा एक बार। सर जैसे 7 से जो डिविजिबल थे नंबर्स वही वाले लेंगे और उसमें फिर 4 ऐड करेंगे। तो जो पहला वाला नंबर था उसमें 4 ऐड कर देंगे तो 305 आ जाएगा और जो सेकंड नंबर था 97। बाकी हाँ, मैं बाकी बच्चों को मैं समझा देता हूँ। आप एक मिनट जरा है ना, ऑडियो म्यूट करो। जो आपने बोला मेरी समझ में आ गया, बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार बता देता हूँ। मैं इस पर लंबा चौड़ा डिस्कशन करता हूँ जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, बट अभी बड़ा मुश्किल होता है और टाइम के हिसाब से मैं इसको करा देता हूँ। बच्चों, इसमें ये बच्चे बड़ा दुखी होते हैं कि सर हम कैसे निकालेंगे रिमाइंडर 4 बचे। तो इसका जवाब मान्या ने बहुत ही सिंपल सा आंसर दिया और वो जवाब ये है कि अपन ने जो पहले 7 की टेबल निकाली थी वही टेबल निकालो। तो वो मैं दोबारा तो लिखूंगा नहीं, वो आपके पास वो फोटो भेजूंगा, एक फोटो साथ में दूसरी फोटो आ जाएगी। तो ये एपी आपने बनी बनाई रखी हुई है, याद है अपन ने बनाई थी 301 थी, हाँ 308 और 497 यही बनाई थी क्या। तो बच्चों अगर इजी वे में इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 बचे, या 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचे, तो आप तो जैसे 5 से डिवाइड करो तो 5 की टेबल बना लेना, निश्चिंत हो गए। और ये तो आपने बनाने आ ही गई आपको। अब ये सारे नंबर कौन से हैं, ये 7 के मल्टीपल्स हैं, ये डिवाइड होते हैं। टीचर कहता है कि 4 रिमाइंडर बचने चाहिए समय, तो आप सब में 4 प्लस कर दो ना यार, तो ऊपर आ जाएंगे कि जिनमें 4 रिमाइंडर बचेगा। 301 और 4 305, 308 और 4 312। अब आप बताइए इसमें इसको इन नंबर्स को जब आप डिवाइड, तो ये एपी कैंसिल हो जाएगी और ये एपी लागू हो जाएगी। 497 में जैसे ही 4 प्लस करोगे तो ध्यान रखना बाउंड्री से आगे निकल गए हो। अब क्या करोगे, या तो इसके पिछले वाले में 4 प्लस करो या इसमें से 7 माइनस कर लो, एक ही बात है, क्योंकि चल तो साथ ही रहा है, तो इससे पहले वाला नंबर आपका आ जाएगा। चाहे आप इसमें से 7 माइनस करो या यहां पर आप 490 में, सॉरी गलती करी क्या मैंने, क्या गलती करी, ओके माइनस में गलती करी, 501 में से नहीं सही तो किया, नहीं 500 माइनस करा तो 494 बचेगा ना, तो यहाँ से भी यही आएगा। और हाँ कर लेना, इसमें से 7 माइनस करोगे तो भी ये आएगा और इससे पिछले नंबर 4 प्लस करोगे तो भी आएगा। तो ये तुम्हारी एपी बन गई, इसको अपन कैंसिल कर देंगे। तो ये जवाब मान्या ने दिया था। और आप फिर आगे का आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि ये आपको सम निकालना है तो इसकी पहले पोजीशन निकलेगी, फिर सम निकलेगा। नंबर ऑफ टर्म्स पूछिए कितनी है तो खाली नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के बता दीजिए। अब यहाँ पर अभी समय पूरा हो जाएगा, कल फिर से आगे पढ़ाऊंगा तो 10 मिनट एक्स्ट्रा खर्च होंगे। आखिरी खतरनाक सावधानी वाली बात आपको बता रहा हूं, देखते हैं आप याद रख पाते हो नहीं रख पाते हो। ये ऐड हुआ और आगे 490 से में 4 ऐड किया तो आगे निकल गया, तो आपको दिखाई दे गया, आप वापस से पीछे आ गए। अब ये चीज मैं आपको यहाँ पर मुझे सोचने में 1 सेकंड लगेगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ एडजस्टमेंट। ये जो हो गया पहला क्वेश्चन, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं वो एग्जाम्पल लगा नहीं पा रहा हूँ। आपको ध्यान है इसका पिछला नंबर आया था 294, उसमें हमने ऐड करके निकाला। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए मान लीजिए क्योंकि मैं इसमें अगर मेरा सही क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, गलत क्वेश्चन बना के समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि इसके पिछला नंबर आता
मान लीजिए 297 आता तो नहीं, आपको पता है 294, मान लीजिए 297 आता है। अब अपन इसको तो मिटा चुके हैं, तो अपन ये कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये क्या कह रहा है, लीव रिमाइंडर 4। तो जैसा आपने यहाँ देखा कि जो बाउंड्री के अंदर था वो 4 ऐड करते ही बाउंड्री के बाहर चले गया। एक सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के साथ में होती है, जिसका मैथ्स में कोई इलाज नहीं है, ये नंबर तो आप मिटा चुके हैं ना, आपको याद है 290 एक्चुअल में 294 आया था, उसको तो आप मिटा चुके हैं पहले। अब बताइए कि उसके अंदर अगर मैं ये 4 ऐड करूं और वो इस बाउंड्री के अंदर आ जाए तो आपको कैसे पता लगेगा? देखो फिर से दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। जैसे मान लीजिए 297 है, अब 297 में 4 ऐड करो तो कितना होता है? 301 होता है या नहीं होता? मान लो 297, अब इसमें 4 ऐड करो तो क्या होता है? 301। बताइए 300 से 500 के बीच में बाउंड्री में आ गया या नहीं आ गया? आ गया। तो वो बच्चे बहुत पछताते हैं कि जो इससे पिछले वाले नंबर को चेक नहीं करते हैं। अब इसको चेक करने का, इसको याद रखने का दुनिया में कोई तरीका नहीं है। इन क्वेश्चंस में बस यही है, मैंने आपको पहले बताया था IQ काम में आती है। फिर से समझा देता हूँ जाते जाते, इसको भूल गए। अब हमारे को क्वेश्चन मिला है कि डिवाइड बाय 7 विच लीव रिमाइंडर 4। तो आप ये तो कभी लिखते ही नहीं है, आप ये तो कभी लिखते ही नहीं है। धीमान ने तो मेरे को चालू होते ही टोक दिया था, याद करो, धीमान ने चालू होते मना कर दिया था। और मैं आपको बताऊं कि मैं कभी नहीं मिटाता धीमान, मैं कभी नहीं मिटाता, पता है उस नंबर को, और मैं लिखता हूं। आप कहोगे क्यों? इस क्वेश्चन के लिए, इस दिन के लिए, कि कोई दिन ऐसा ना आए कि मुझे धोखा मिले। इस दिन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा जो बाउंड्री के अगले और पिछले नंबर होते हैं उनको लास्ट तक नहीं मिटाता जब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि मेरी एपी सही है। अब आप और हर बच्चा 294 को मिटा देगा, या मान लो 297, तो वो ये भी बना देगा 297। गलत है, आपको पता है ना, मैं बोल रहा हूँ मान लो थोड़ी देर के 297, 301, 307, आप में से हर एक बच्चा इसी स्टेज पर मिटा देगा। अगर ना मिटाए तो क्या होगा आप सोचना। 4 ऐड करना है सबके अंदर, 4 ऐड कर, ये आया 301, ये आया 305, ये आया 312, ये आया 494, ये आया 501। अब देखिए अगर ये एपी को आप लेके चले तो 501 तो काटेंगे आप, मगर बताइए कि 301 तो आपके इन नंबरों के बीच में आएगा या नहीं आएगा? तो वो बच्चा जो शुरू में ही इस पिछले वाले को हटा देता है क्योंकि ये 300 की बाउंड्री में नहीं आता, उसको कैसे पता लगेगा कि वो शुरू का एक नंबर पूरी तरह से मिस कर चुका है? तो जब ये वाला क्वेश्चन है लीव रिमाइंडर 4, अब याद रख सकते तो रख लेना, अपनी वाली एपी जो पहले नंबर पे एपी बनती है उसके मैं तो पिछले एक छोड़ो 2-2 नंबर लिख के रखता हूँ और बाद के 2 नंबर, और सब में 4-4 ऐड करके फिर देखता हूँ अच्छा ये लंबी लिस्ट बन गई, इसको हटा भाई, ये लेना है और ये लेना है। आई नेवर मेक अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। क्यों? समझ गए? अब जब आपने ये लिया ही नहीं है तो ये आपको सपने में भी कभी पता नहीं लगेगा, और आपका जो भी आंसर आएगा उसमें पहली बात तो एक नंबर कम हो गया, टोटल नंबर्स होंगे 17 तो आपके 16 ही आएंगे, और आप सम करोगे तो उसमें वो जुड़ेगा ही नहीं, तो आपका आंसर गलत कहाँ से आएगा? एंड दिस इज अ रेगुलर मिस्टेक जो होती ही रहती है बच्चों से। तो होते आज के लिए, और बाकी का काम फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप आप एपी पढ़ना चालू रखेंगे।